हेलो एवरीवन, ट्रेजर ऑफ इंग्लिश वेलकम टू यू ऑल। आपको जैसे पता है कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इसमें आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसके बेस पे आप आराम से अपने नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग ये होती है कि आपको अपने सेंटेंसेस को इस तरह से बोल देना है, इस तरह से चेंज करना है जिससे कि उसकी मीनिंग चेंज ना हो। जैसे कि इसके देखिए दो रूल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से आपको नेगेटिव में चेंज करना है जिससे कि उसकी जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। ठीक, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसके रूल मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। आपको दो ट्रिक मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने ग्रामर के क्वेश्चन जो कि आपके इस कॉलम से आएंगे, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन वाले कॉलम से आएंगे, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज वॉच दिस। सबसे पहली चीज मैं ये बताऊंगी कि आप सेंटेंसेस में अपोजिट मीनिंग लिखने के बाद किस तरह से आप उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है मेरा। मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ, ही इज ए रिच मैन। मैंने देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है कि ही इज ए रिच मैन। अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो वर्ड है रिच, ये मेन वर्ड है और इसके अपोजिट अगर आप लिख देंगे तो ये जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ आप जो है नॉट का यूज करेंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह से इसका सेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने जा रही हूँ। जो मैंने सेंटेंस लिखा है आपको पता ही है कि ये अफर्मेटिव फॉर्म में है। अफर्मेटिव फॉर्म में है और इसे आपको ले जाना है नेगेटिव में। नेगेटिव में ले जाना है। आप कैसे ले जाएंगे ये आपको मैं सिखाऊंगी। देखिए, ही इज ए रिच मैन। अब आप इसे नेगेटिव में लिखेंगे जिससे कि इसकी मीनिंग चेंज ना हो। यही आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए हो जाएगा, ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर मैन। अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड रिच है। यहाँ लिखा हुआ वर्ड क्या है? रिच है। और यहाँ जो मैंने लिखा है वो पुअर है। ठीक है, आपने देखा कि मीनिंग चेंज नहीं हुई लेकिन सेंटेंस हमने चेंज कर दिया, सेंटेंस का फॉर्म हमने चेंज कर दिया। दिस वॉज अफर्मेटिव एंड दिस इज इन नेगेटिव, बट सेंस ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर इक्वल। दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो इक्वल है, एक जैसा सेंस है। इसमें लिखा गया है कि वो रिच है और इसमें लिखा गया है कि वो पुअर नहीं है। दोनों की मीनिंग एक हुई कि वो पुअर नहीं है, इसका मतलब कि वो जरूर रिच है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे जिसे कि आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म करने का जो फर्स्ट रूल है, जो कि मैंने जिस रूल के अंडर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि जब आपको ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे तो इसका जो मेन वर्ड होगा, इस वर्ड की अपोजिट मीनिंग अगर आप लिख देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसे और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक और आपको लिख के बता सकती हूँ, वो है ही इज वाइज। ही इज वाइज। आपको पता है कि हो सकता है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है
लेकिन इसीलिए मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ सेंटेंसेस को। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही इज वाइज। वाइज का मतलब होता है इंटेलिजेंट, हिंदी में आप जानते ही हैं कि बुद्धिमान। वो क्या है, बहुत ज्यादा, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसे मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्म करना है एग्जाम्स में, और आपके पास आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये आपके लिए कंफ्यूजन होगी कि कैसे चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि मीनिंग चेंज ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है यू हैव टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब आपको ऐसे सेंटेंसेस अगर मिले तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समझदारी अगर यूज करेंगे तो आप इजीली अपने सेंटेंसेस का आंसर ले सकते हैं। अब देखिए वाइल्ड वर्ड है, इसको इसकी अगर अपोजिट आप लिखेंगे तो हो जाएगा कि फुल या फुलिश। तो ऐसे मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दूंगी और आप भी ऐसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। ही इज नॉट, he is not foolish, FOOLISH, ठीक है। he is not foolish, ये देखिए मैंने ही लिखा है। विजिबिलिटी हो सकता है मे बी आपको बहुत कम लगे, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन आपको दे रही हूँ, आप उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए ग्रामर हो या फिर फिक्शन हो या फिर मान लीजिए कोई भी पोयम हो या जैसे हमारे राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं, कोई भी चीज हो, लेकिन अगर उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अपने आंसर को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी चीज है जो बताया जा रहा है, लेकिन ये बेस है और बहुत ही इजी वे से आप अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो जो इसका रूल है, रूल यही है कि आपको अगर ऐसे वर्ड मिले, ऐसे सेंटेंसेस मिले जो कि अफर्मेटिव में हो और उसे आपको कहा जाए कि सेलेक्ट ऑप्शन इन द सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करने में देखेंगे कहीं ये रूल तो नहीं, इस रूल के तहत तो हमारा आंसर नहीं ना लिखा है। मतलब ये रूल का मतलब ये है कि कोई मेन वर्ड जिसकी अपोजिट मीनिंग देके उसका उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ना चेंज करके कहीं उसे लिखा तो नहीं। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो वही होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग ही होती है सेंटेंस which give another another form without changing its meaning, that is called transformation। अब देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देके समझाने की कोशिश करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं लिख रही हूँ यहाँ, ये 3 एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए मैं लिख दे रही हूँ राम इज इनोसेंट, राम इज इनोसेंट। ठीक, अब देखिए इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला, मैंने लिखा है कि राम भोला भाला है, और इसका मतलब इनोसेंट का मतलब भोला भाला भी है, इनोसेंट का मतलब है निर्दोष भी होता है। तो राम भोला भाला है, इसका मतलब कि राम दोषी नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस ही मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज या फिर बहुत बड़ा ग्रामेटिकल टर्म नहीं दिया जाता है, बहुत ही ग्राउंड लेवल के टर्म दिए जाते हैं जो कि हमारे आपके जनरल यूज में नहीं होते हैं, जो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। बहुत बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज जो जरूरी होता है कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करने के लिए वो यही होती है कि हमारा ग्राउंड लेवल कितना क्लियर है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस ही आते हैं जो कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड रूल्स नहीं पता है तो अब इसको दूसरे तरह से बोलने का जो 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 पैटर्न है, जो तरीका है, वो यही है कि राम इनोसेंट है, इसका मतलब कि राम जो है राम गिल्टी नहीं है। तो इसको नेगेटिव फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा राम इज नॉट guilty, GUILTY
वाई, राम इज नॉट गिल्टी, राम जो है वो गिल्टी नहीं है, इसका मतलब कि राम वो जो है वो निर्दोष है। तो देख लीजिए दोनों सेंटेंसेस में अगर आप मैच करेंगे, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और 3 सेंटेंसेस की मीनिंग यानी अफर्मेटिव से कैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है नेगेटिव में विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अगर आप इसे मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि सेंटेंस की मीनिंग एज इट इज है, लेकिन सेंटेंस को दूसरी तरह से लिखा गया है। तो यही जो रूल होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरा रूल मैं आपको बताऊंगी। ये वाला रूल मैं विश करती हूँ कि आप सबको आ गया होगा कि इसमें मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया है। और अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए जो रूल मैं यहाँ पे यूज करी हूँ वो रूल ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ड की अपोजिट मैंने उसमें यूज करी है नेगेटिव में। और जब मैंने इसकी अपोजिट मीनिंग, मेन वर्ड की अपोजिट मीनिंग जब मैंने वहां लिखी है तो इससे ये हुआ है कि जो हमारा सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अपनी मीनिंग को बरकरार रखे है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस मीनिंग में नहीं हुए हैं। और तो ये पहला रूल ये है कि मेन वर्ड की अपोजिट आप लिख के अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो वॉइस है, जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो आप तक पूरा 101 पहुँचे। और वो पहुँच भी रहा होगा जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे। ठीक, तो दूसरा रूल आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि कैसे आप अपने दूसरे रूल का यूज करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करें, ये चीज मैं बताऊंगी आपको। दूसरा ये है कि वर्ड फेल टू, FAILTO2, फेल टू लगा के भी आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक, पहला तो मैंने जो रूल बताया वो ये है कि मेन वर्ड की अपोजिट जब आप नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बिना मीनिंग चेंज किए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो रूल मैं बताने जा रही हूँ वो है वर्ड फेल और फेल टू का यूज अगर आप करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस will be changed by you without changing its meaning. So see everybody, see here first example, जैसे जो word है वो है fail to, FAIL, fail to। और इस fail to word को हम यूज करेंगे सेंटेंसेस में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं इसका दूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। फेल और फेल टू तो ये फेल टू जो है इसका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है कि ही, जैसे मान लीजिए अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपका है कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, ऐसे मान लीजिए सेंटेंस आपका ही प्लेज क्रिकेट, आप उसे नेगेटिव में चेंज करना है आपको। तो फेल और फेल टू के यूज से कैसे आप कर सकते हैं, ही ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो वर्ड फेल टू के यूज से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको फेल और फेल टू के सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे होगी। आगे मैं नरेशन के भी वीडियोस अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी कि जितने ग्रामेटिकल टर्म आपके TGT, PGT, LT ग्रेड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, सारे टर्म को मैं आपको इजी ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। तो प्लीज try to subscribe my channel Treasure of English by Praveshika Rai. Okay, thank you everybody.